अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर हमारा 4 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर एड कॉपीज बनाना सीख ली थी कि एड कॉपीज किस तरह से बनाई जाती हैं। और आज हम कवर करेंगे कि हम लोगों ने अपना पेज कैसे बनाना है। ठीक है, हमने अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनानी है, फिर हमने अपना पेज कैसे बनाना है, इंस्टाग्राम का पेज कैसे बनाना है, तमाम चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपनी आईडी की तरफ। ठीक है, आप सबके फेसबुक अकाउंट होते हैं, मेरी प्रोफेशनल आईडी आप लोगों के सामने है। ठीक है, अब प्रोफेशनल में क्या फर्क होता है मैम? देखें, एक तो प्रोफेशनल में ये होता है ना कि आपका सबके नॉर्मली फेसबुक अकाउंट बने हुए हैं। ठीक है, फेसबुक प्रोफेशनल में उस सेंस में कहती हूँ, एक तो ये होता है कि यहाँ पे आपको 3 लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे जाके आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर देती हो, टर्न ऑन करते आपको प्रोफेशनल मोड ऑन हो जाता है। लेकिन दूसरी चीज जो मैं प्रोफेशनल किस सेंस में कह रही हूँ, वो इस सेंस में कह रही हूँ कि आप लोगों के फेसबुक के अकाउंट बने हुए होते हैं और आप लोग जो है ना उसके अंदर डिफरेंट चीजें आप लोगों ने ऐड की हुई होती हैं। लाइक आपने नाम उसमें अपना गलत दिया हुआ होता है, आप लोगों ने जो है उसमें अपनी क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ गलत दी हुई होती है, आप लोगों ने उसके अंदर जो है ना अपने क्या कहते हैं सिटी या जेंडर या इमेजेस, मतलब आपने इररेलीवेंट जो है ना अपनी डिटेल्स दी हुई होती हैं। जब हम लोग मार्केटिंग का सोचते हैं, जब हम लोग एडवर्टाइजिंग का सोचते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि हम लोग अपनी प्रोफाइल पे जो भी डिटेल दे रहे हैं, चाहे वो हमारा नाम हो, हमारा डेट ऑफ बर्थ हो, हमारा एड्रेस हो, सिटी हो, वो तमाम चीजें मैच होनी चाहिए हमारे एनआईसी से। ठीक है, जो डिटेल आपकी एनआईसी में लिखी हुई है आपकी आपकी वही सारी डिटेल आपकी प्रोफाइल में होनी चाहिए हर हाल में। अगर आप लोग इमेज यूज नहीं कर रहे, जिस तरह मैंने अपनी प्रोफाइल में इमेज यूज की हुई है, ठीक है, अगर आप लोग, मैंने अपनी पिक्चर लगाई हुई है, आप लोग अगर पिक्चर नहीं लगाना चाहते आप लोग ना लगाएं, आप लोग एटलीस्ट अपने नाम का लोगो बना लें। मैं अगर माही इकबाल है तो मैं इसका एमआई का लोगो बना लूंगी या माही इकबाल का लोगो बना लूंगी, राइट। लेकिन नाम मैं अपना रियल दूंगी, जो मेरे एनआईसी में लिखा हुआ होगा, सेम वही नेम आप लोगों ने भी यूज करना है, सेम वही डेट ऑफ बर्थ आपने लिखने जो आपके एनआईसी में। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? अब जब ये पॉइंट हो जाता है तो इसके बाद हम लोगों को अपनी प्रोफाइल पे जाना होता है। प्रोफाइल पे जाके सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना होता है, सेटिंग में जाना होता है। ये स्टेप नंबर 1 था आपका कि आपने अपनी सारी डिटेल एक्यूरेट दी। एंड देन उसके बाद आप लोग जाओगे यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाके यहाँ से जाके आपने 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, दोबारा जाओगे, इधर आपने आके जस्ट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जाके आपने ये ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझसे कोड मांगेगा, मैं भी इसको ओपन नहीं कर रही। आपसे ये 3 चीजें आएंगी आपके पास, आपके सामने आएगा कि टेक्स्ट मैसेज करना है, ऑथेंटिकेशन ऐप करनी है या सिक्योरिटी की करनी है। आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, मैसेज टेक्स्ट पे आपने फोन नंबर डालना है, फोन नंबर के पास आपके पास कोड आएगा, वो कोड इंटर करेंगे, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन आपकी ऑन हो जाएगी। तो ये हम इसलिए करते हैं, सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम लोग करते हैं, ताकि आपका जो है वो क्या हो, आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर हो जाए। अगर कोई लॉगिन करने की कोशिश करे तो वो कोड आपके पास पहले है, जब तक वो कोड इंटर नहीं होगा आप लोग जो है कोई भी आपकी अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ये चीज आपने खास ध्यान रखना होता है। अब हमने अपनी प्रोफाइल रेडी कर ली, ठीक है, अपने रियल नेम से तमाम चीजें बना ली। हम अपना इंटरेस्ट हमारा क्या है, हम कहाँ पे जॉब करते हैं, क्या हमने हमारी क्वालिफिकेशन है, वो तमाम डिटेल हम लोग इधर अपनी एक्यूरेट एक्यूरेट जो है ना वो डालना शुरू कर देंगे। अब थोड़ा सा हम फ्रेंड्स वगैरह भी बनाएंगे, डिफरेंट अपने फ्रेंड्स भी ऐड किए। अच्छा, प्रोफाइल में जब हम लोग अपने फ्रेंड्स भी ऐड कर रहे हो ना, तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप लोग रेलिवेंट लोगों को ही टारगेट करें। ठीक है ना, अब वो लोग या वो दोस्त जो बस आपके दोस्त है लेकिन उनका आपके स्किल में या आपके काम से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उन लोगों को जो है ना अपने फ्रेंड ना ही बनाए तो बेहतर है। ठीक है, ऑफिस में ऑफिस से रेलिवेंट लोग ही आते हैं ना, घर की फैमिली को तो आप अपने ऑफिस में उठा नहीं लेते। तो अपने ऑफिस को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को जितना सेपरेट रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, ये आगे जाके आपको मेरी बातें समझ में आएंगी, बहुत सौ कभी समझ में नहीं आएंगी क्योंकि अभी आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आए, लेकिन बहुत सारे समझ भी गए होंगे। क्योंकि प्रोफाइल जो ऐसी होती है ना कि उसके अंदर आपके रेलिवेंट लोग ही हों, तो हम लोग बाद में जब हम पेज बनाएंगे तो हम उनको इनवाइट कर सकते हैं। अब जब हम उनको इनवाइट करेंगे अपने पेज पर तो हमें फ्री में, अगर हमारे 5,000 दोस्त हैं हमारी प्रोफाइल पे और हमने पेज बनाया और हमने उनको इनवाइट किया, तो 5,000 लाइक हमें फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें वो जो लाइक है ना हमें जेन्युइन चाहिए। जेन्युइन मतलब मैम, मतलब ये
कि जो लोग हमें लाइक करते हैं ना, फेसबुक काम कैसे करता है, जो लोग हमें लाइक करते हैं, जो लोग हमें कमेंट्स करते हैं, जो लोग हमारे पोस्ट को शेयर करते हैं या हमें व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक के डेटा में वो सेव हो रहा होता है और फेसबुक को नोटिस कर रहा होता है कि अच्छा इस टाइप की प्रोफाइल वाले जो लोग हैं वो उनको लाइक कर रहे हैं, वो इनको कमेंट कर रहे हैं, वो इनको व्हाट्सएप कर रही हैं, वो उनका कंटेंट जो है ना वो आगे शेयर कर रही हैं। तो मैं इस ही जैसी प्रोफाइल वाले लोगों को और दिखाऊं, ठीक है, वो उस जैसे और लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है और हमारा एड वहां पे दिखाना शुरू कर दिया, हमारी जो भी पोस्ट हमने की होती है वो उसको आगे जो है ना रैंक करना शुरू करता है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इररेलीवेंट लोग होंगे सारे के सारे जो कि इंटरेस्ट ही नहीं लेते हमारी चीजों पे, अगर हम उनको उनके लाइक्स लेके बैठ जाएंगे तो वो उन्हीं जैसे फजूल लोगों को और ढूंढ के लाके दे देगा, तो हमारे लिए तो बेकार हो गया ना। तभी कहते हैं कभी भी फेक लाइक्स फेक फॉलोअर्स की तरफ कभी भी मत जाएं। पेड होते हैं वो, आपको जानते भी नहीं है, इवन वो आपकी लैंग्वेज के भी नहीं होते। वो टूल्स की हेल्प से जो है ना आपके पास 10,000 4,000 5,000 आपके फॉलोअर्स तो बढ़ जाते हैं, बट वो आपके किसी यूज वो यूजलेस होते हैं, आपके किसी काम के नहीं होते। तो इस बात को आपको स्टार्टिंग में बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम लोग अभी आगे मार्केटिंग करने वाले हैं, और जब हम मार्केटिंग शुरू करेंगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आपको ये शॉर्टकट ना देखें कि भाई मैं फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए 400 500 रुपए देके मैं फॉलोअर्स बढ़ा लूं। फॉलोअर्स इस तरह से नहीं बढ़ते, आप लोग इसमें सीखेंगे कि फॉलोअर्स जेन्युइन फॉलोअर्स जो वो किस तरह से आए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे एक थोड़ा सा प्रोफाइल को लेके। अब प्रोफाइल मैंने बना ली, मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो मेरा बन गया, मेरे रियल नेम से बन गया, मेरी रियल डेट ऑफ बर्थ से बन गया, चीजें मैंने सारी ओके कर ली। और मैं थोड़े से अपने फ्रेंड्स वगैरह अपने रेलिवेंट मैं फ्रेंड्स में गई, और फ्रेंड्स में जाके जो है ना मैंने रेलिवेंट लोगों को ढूंढना शुरू किया। ठीक है, उनका इंटरेस्ट डाला कि बिजनेस ओनर्स जो हैं या जो सीईओस हैं जो फाउंडर्स हैं उनकी प्रोफाइल आपके सामने शो हो जाएगी और आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और इस तरह के लोगों को जब आप 4 5 लोगों की रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपकी प्रोफाइल में जिस तरह के लोग होंगे फेसबुक जो है ना आपको वैसे ही लोग रेकमेंड करना शुरू कर देगा कि ये आपके दोस्त के हिसाब से हैं, आप इनको भी फ्रेंड बना सकते हो। तो फेसबुक खुद ही आपको रेकमेंड करना शुरू कर देगा। तो जिस टाइप के लोगों को आप ऐड कर रहे हैं अपने पेज पे, फेसबुक उन्हीं जैसे प्रोफाइल वाले और ढूंढ के लाके देगा कि ये भी आपका फ्रेंड बन सकता है। ठीक, तो रेलिवेंट लोगों को कम्युनिटी अपनी जो है ना एक सी बनाए। तो अब आते हैं, हमारा प्रोफाइल सारी रेडी हो गई, अब मैं बिजनेस करना चाह रही हूँ। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैंने बिजनेस करना है। अब मैं आपको अपनी एक फेक आईडी बता रही हूँ, मतलब मैंने एक फेक आईडी बनाई हुई है जिसमें मार्केटिंग के लिए मैं यूज नहीं करती, जस्ट क्लाइंट से अगर एक्सेस वगैरह लेनी हो तो मैं ये यूज करती हूँ। ओपन करती, ये देखो, ये फेक है, मैं यूज नहीं करती। देखिए आपको आपको मेरा फ्रेंड व्रेंड नजर भी नहीं आएगा। तो ये जस्ट मैंने एक्सेस वगैरह देनी हो छोटी मोटी, अगर कोई क्लाइंट हो तो उनको मैं यूज करती हूँ। अब मैंने ये फॉर एग्जाम्पल ये प्रोफाइल बना ली, ठीक है। अब मैं बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, फेसबुक को पता है मैं माही इकबाल हूँ, और जो है मैं फाउंडर हूँ, मैं जो भी बिजनेस करती हूँ सारी डिटेल उसको फेसबुक को पता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपने प्रोफाइल में मेंशन कर दिया है। अब मैं फेसबुक बिजनेस करना चाह रही हूँ। अब मैं फेसबुक से कहती हूँ कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहती हूँ। तो फेसबुक बोलते ठीक है आप पेज बनाओ। तो पेज हम कैसे बनाएंगे, ये आपको 9 डॉट्स नजर आ रहे हैं, आप इस पे क्लिक करोगे, ये पेजेस नजर आ रहा, पेजेस पे जाओगे। फेसबुक कहते चलो ठीक है आप अपना बिजनेस शुरू करो, आपने अपने बिजनेस का नाम बताओ, नाम क्या है। चलो भाई मैं नाम लिखती हूँ। क्या नाम सोचा आप लोगों ने अपने अपने बिजनेस का, जल्दी से मुझे बताएं, जिसका सबसे पहले आएगा मैं उसी का लिख दूँ। अच्छा, सबसे पहला पहनावा, अच्छा नाम है, पहनावा। पहनावा ठीक है, मुझे ये नाम अच्छा लगा। ठीक है, ये पहनावा आई थिंक ये क्लोथिंग का ही ब्रांड होगा। ठीक है, तो अब जैसे क्लोथिंग का है तो हम क्लोथिंग यहाँ पे सिंपली लिखेंगे। अब इसकी कैटेगरी, अभी क्लोथिंग ब्रांड आप बनाना चाह रहे हो, क्लोथिंग की शॉप है, क्लोथिंग कंपनी है, या क्लोथिंग के डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप, या आपका अपेरल एंड क्लोथिंग है, बेबी चिल्ड्रन के क्लोथ्स है, वुमेन क्लोथ्स की शॉप है, डिस्काउंट शॉप है, चैरिटी का आपका काम है, पॉपअप शॉप्स है। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि भाई आपका जो बिजनेस है ना वो किस कैटेगरी में आता है। आपके आया क्लोथिंग की शॉप है, आप कहते हो कि साथ वुमेन्स का भी मैं ऐड कर दूं इसमें, कि वुमेन क्लोथ्स भी हैं इसके अंदर, और चिल्ड्रन के भी अगर है तो चलो आप किड्स का भी बीच में डाल दो। तो मतलब जो जो आपकी कैटेगरी में आता है ना, आपने यहाँ पे कम से कम 3 डाल देने हैं। ठीक है, 3 आपने जो है ना यहाँ पे डाल देने हैं। आप जो फेक प्रोफाइल बनाओगे ना उस पर तो कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी नाम डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये जो मैंने आपको भी बताया ना कि आपका रियल नेम वगैरह होना चाहिए, ये उस प्रोफाइल के साथ होना चाहिए जिसके आप पेज बनाओगे, राइट। क्योंकि जैसे ही आपका पेज बनेगा और फिर आगे जाके मैंने आप लोगों को बिजनेस अकाउंट बनाना बताना है,
और जैसे ही आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाओगे तो वो आपको टेम्परेरी रिस्ट्रिक्ट करेगा, टेम्परेरी, ठीक है। उसमें क्या करना होगा, फिर हमें अपना जिसका हो सकता है बॉसों का रिस्ट्रिक्ट ना भी हो, ठीक है, तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन बहुत से लोगों का रिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। तो जब आपको होगा ना, तो तब आपको एनआईसी अपलोड करना पड़ेगा अपना। तो वो एनआईसी अपलोड करोगे, वो आपकी प्रोफाइल और आपके एनआईसी का डेटा मैच करेंगे। उसमें सबसे ज्यादा मैच क्या किया जाता है, आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो दोनों मैच हो गई, विद इन 24 आवर आपका अकाउंट दोबारा से एक्टिव हो जाता है और अपना काम कर सकते हो। तो ये आने वाली जो प्रॉब्लम है ना, उसकी सोल्यूशन मैंने अभी से बता दिया, ताकि आप आगे जाके आपको वो प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। राइट। अच्छा, अब आपका जो भी बिजनेस हो आप उसकी 3 कैटेगरीज डालोगे, ठीक है। अब अगर मार्केटिंग का है तो आप मार्केटिंग का ऐड कर सकते हो यहाँ पे, कि मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग है, सोशल मीडिया एजेंसी है, इंस्टीट्यूट है तो एजुकेशन है, इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन लर्निंग है, तो आप उसके रेलिवेंट कोई भी 3 कैटेगरीज जो है वो यहाँ पर एंटर करोगे। अब पहनावा में आप लोग क्या काम कर रहे हो, अब मुझे नहीं पता पहनावा में क्या है। मुझे इस नाम को देख के जो मेरे माइंड में आ रहा है, तो मैं जस्ट उसको वो कर रही हूँ, वी आर बेस्ट क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि क्या है, बट मैंने इसको क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है, ये छोटी सी कोई हेडलाइन ऑप्शनल है, लेकिन एक हेडलाइन लिख दें तो ज्यादा बेहतर है, तो यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, ये हमने पहनावा किया और ये हमने शॉप किया, उसको हम क्रिएट पेज कर, क्रिएट पेज हो गया। क्रिएट पेज के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास ये सेटिंग। कॉन्टेक्ट में जाएंगे तो यहाँ वेबसाइट आ रही है, तो अब वेबसाइट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसको यहाँ पर आप एम्प्टी छोड़ दें। यहाँ पे अपना फोन नंबर ऐड करें, अपना ईमेल एड्रेस दें, अपना एड्रेस, सिटी, अच्छा पूरे घर का एड्रेस देने की जरूरत नहीं है कि आप हाउस नंबर वगैरह भी लिखना शुरू कर दें, जस्ट एरिया का नाम लिख दें, इनफ है। टाउन सिटी लिख दें, पोस्ट कोड लिख दें। पोस्ट कोड क्या होता है मैम, बता रही हूँ, आप लोगों के सवाल ना फौरन मेरे जहनों में आ जाते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एरिया का नाम लिख देती हूँ, ठीक है, बैरिया टाउन, पोस्टल कोड मैंने लिख दिया। अब बैरिया टाउन है तो बैरिया टाउन का पोस्टल कोड क्या आ रहा है, 75, तो मैं यहाँ पर 753, ये हमारा कोड है। तो आप जिस भी एरिया में रहते हैं, ठीक है, जिस भी एरिया में रहते हैं, अब आप गुलशन इकबाल में रहते हैं, आप बैरिया टाउन में रहते हैं, आप तारिक रोड पे रहते हो, आप हैदराबाद में रहते हो, आप जहाँ भी जिस भी सिटी में हो, तो आप उस एरिया का कोड, वो एरिया लिखोगे सिर्फ, और उसका कोड जो है ना आगे लिखोगे तो आपको कोड आ जाएगा, वो कोड आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ऑलवेज ओपन रखना है इसको और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब जो हमने थर्ड लेक्चर में सीखा था ना लोगो बनाना, तो ये लोगो यहाँ पर आप अपलोड करोगे। हमने लोगो बनाया था, यही लोगो ऐड कर देते हैं अभी तो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लेक्चर हो चुका है। ठीक है, ये जो है हमने अपना कवर भी यहाँ पे सेट कर लिया, ठीक है, ये हमारा लोगो भी आ गया और ये कवर भी आ गया। कवर और लोगो आपका ना खूबसूरत सा होना चाहिए, मतलब लोगो इस तरह से हो कि वो आपके कवर से मिलता जुलता हो, कलर स्कीम, पैलेट, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है। देन इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप का नंबर देंगे, कोड एंटर करेंगे, मैं इसको फिलहाल स्किप कर रही हूँ। इनवाइट फ्रेंड, अब ये वो वाली गेम आ गई ना जो मैंने अभी आपको शुरू में बताई थी, कि इनवाइट फ्रेंड हम कर सकते हैं। अब अगर अभी कहाँ से हम इनवाइट कर रहे हैं, अब जितने भी लोग मेरी प्रोफाइल पे है ना, मैं उनको इनवाइट कर सकती हूँ। अब मेरी प्रोफाइल पे 5,000 लोग हैं, 4,000 लोग हैं, ठीक है। अब मैं अगर ये इनवाइट फ्रेंड करती हूँ उनको, तो क्या होगा इससे, उससे ये होगा कि उन सबके पास जो है मेरी इनविटेशन चली जाएगी, तो मेरे पेज के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, मेरे पेज के एकदम से फॉलोअर्स। लेकिन मैं पहले ये भी तो देखूंगी ना, मेरी प्रोफाइल के लोग जो हैं वो इस काबिल हैं कि मेरी पेज पे आए।
ये ना हो कि वो सारे के सारे इररेलीवेंट हो, मेरा बिजनेस जो है ना फिर इररेलीवेंट लाइक्स आएंगे फेसबुक ना, वैसे ही लोगों को और मजीद ढूंढना है, तो आगे जाके मेरा बिजनेस बड़ा बुरी तरीके से खराब हो जाएगा। ठीक है, मेरी ऑडियंस खराब हो जाएगी, तो फिर मैं इनको इन्वाइट ही नहीं करूँ। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना। देन नेक्स्ट करना है और डन करना है। ये हमारा पेज रेडी हो गया। अब हमारा पेज रेडी हो गया। अब ये पेज नहीं है, ये सामने आप लोगों ने सिंपल सा एक पेज बनाया है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है ना आप लोगों की जान इस पेज के अंदर होगी। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारों की ये मार्केटिंग एजेंसी होगी, आप में से किसी बहुत सारों की ये कंपनी होगी, किसी के लिए इंस्टीट्यूट होगा, किसी के लिए ये एजेंसी होगी, किसी के लिए ये ब्रांड होगा। ठीक है ना? तो ये पेज जो होगा ना ये आपकी एक कहते हैं ना कि अटैचमेंट, अटैचमेंट तो नहीं बोलूंगी कि मतलब आपका कुल मिला के आपकी सारी मेहनत होगी इसके अंदर, तो फिर आपको इसकी अपनी टेंशन होगी। और फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इंशाल्लाह आपका बिजनेस इस लेवल पे जाएगा कि आप उसको प्रॉपर रजिस्टर भी करवाओगे, आप इसको प्रॉपर गवर्नमेंट से भी रजिस्टर करवाओगे, ताकि आप इसको लीगल तरीके से और अच्छे तरीके से आगे अपने इसको प्रमोट कर सको। तो यही जो बिजनेस है ना आपका ऑनलाइन, आप इसको ये पेज ना समझे, ये आपकी एक तरह का आपका ऑफिस है, आपका शॉप है, आपकी मॉल है, आपकी कंपनी है, ये आपके सब कुछ है। तो अब जिसने इंस्टीट्यूट जो पढ़ाना चाह रहा होगा उसके लिए इंस्टीट्यूट है, जो सर्विस देना चाह रहा होगा उसके लिए एजेंसी है, जो ब्रांड बेचना चाह रहा होगा उसके लिए ब्रांड है, और जो काम करना चाह रहा होगा उसके लिए कंपनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप में से हर एक के लिए अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये पेज, पेज एक ही है लेकिन बस नाम अलग हो जाएंगे आपका लोगों की कैटेगरी के हिसाब से। और इस पे आप लोगों की एक टाइम आएगा कि आपका सोना जागना सब कुछ इसी पेज के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, आपकी कंपनी के इर्द गिर्द घूम रहा होगा इंशाल्लाह। फिर हम चलते हैं। अब हम यहाँ पर हमने, अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो है ना इतनी लंबी एक जो लाइन आ रही है, यहाँ पर हमने अपना यूजर नेम सेट करना है। राइट? अब यूजर नेम हम कैसे सेट करेंगे? अब अपनी इस पे जाओगे, अब यूजर नेम होता है क्या ये भी दिखा देती हूँ। देखिए मेरा नाम है, अब ये मेरे नाम के साथ ये आगे छोटा सा मेरा प्रॉपर नाम आ रहा है, आगे 000 कुछ नहीं आ रहा जबकि इधर क्या आ रहा है, फेसबुक के बाद इतना लंबा कोड आ रहा है। तो हमें यहाँ पर हमारे बिजनेस का क्या नाम है, पहनावा। तो यहाँ पर आना चाहिए www.facebook.com/पहनावा, बस ये आना चाहिए। फेसबुक हमें हमारे यूजर नेम से पहचानता है। ठीक है, और रैंक भी हम यूजर नेम की वजह से की हेल्प से होती है। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जब हम जाएंगे देखें यहाँ पर हमारे पास यूजर नेम आ जाएगा। एडिट पे जाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर आपने जो है स्पेस नहीं देनी। ठीक है, स्पेस नहीं देनी, पहनावा। ये कह रहा है यूजर नेम अवेलेबल नहीं। ठीक है, मे बी आपने ये बनाया हुआ हो पहनावा, ये आपने पहले से बनाया हुआ हो। ठीक है, तो मैं इसको जो भी आप करोगे तो आप उसको चेक कर लेना कि क्यों नहीं अवेलेबल, आप उसको ये मेरे 3 ए डालें तो फिर ये कहीं जाके यूजर नेम अवेलेबल है। अब पहनावा आप में से जिसने भी मुझे बताया है, तो आपने ऑलरेडी अगर इसका पेज बनाया हुआ है तभी देखिए मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि आप ये बना सकती। मैंने आगे इसके 3 ए डाल दिए, तो ये इसने मुझे यूजर नेम अवेलेबल हो गया। तो अब मैं भी इसको सेव तो नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी आप में से मुझे किसी ने नाम बताया, तो ये आपकी कंपनी है, तो मैं इसका नाम नहीं लिखूंगी, इसको सेव नहीं करूंगी, क्योंकि अगर ये मैंने कर लिया तो फिर आपके पास अनअवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बस इस तरह से आके आप लोगों ने अपना यूजर नेम सेट कर देना। का यूजर नेम बार बार क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब है इस नाम का ऑलरेडी एक पेज बना हुआ है। तो आप इसकी कोई लेटर आगे पीछे करके देख लें, कुछ थोड़ा सा, लेकिन 1 2 3 मत करिएगा, बस आपने इसको थोड़ा सा लेटर्स आगे पीछे, मतलब प्रोनाउंसिएशन एक हो, जो फाइनल हो ना वही नेम आपने फिर ऊपर ना लिखना है। सही है, तो मैं इसको भी फिलहाल कैंसिल करूंगी। यहाँ से आपने यूजर नेम करना है, फिर स्टेप नंबर 2 आता है लिंक अकाउंट। अब हमने अकाउंट लिंक करना है। अब अकाउंट सबसे पहले आता है इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम बनाने के लिए आप लोगों ने मोबाइल से इंस्टाग्राम बनाना है। ठीक है, अब ये बहुत ध्यान से सुने, आप लोग सबसे बड़ी मिस्टेक ना यही करते हो, और मुझे फिर बार बार बताना पड़ता है, और आप लोग ग्रुप में मैसेज भी सिर्फ इसी के कर रहे होते हो। अब क्या है कि जब आप लोग इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाओ तो मोबाइल से बनाना है, और जब मोबाइल से बनाने लगो तो ऑलरेडी आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट बना हुआ होगा, उसको साइन आउट कर देना। ठीक है, उसको साइन आउट कर देना। फेसबुक का अकाउंट भी लॉगिन हुआ हुआ होगा आपके मोबाइल पे। राइट? तो आपने ये देखना है कि आपने जो प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाई है, जिससे आपने पेज बनाया है, वही वाली प्रोफाइल ओपन है। अगर तो वही वाली प्रोफाइल ओपन है फिर तो सही है, ओके, ठीक है, फिर आप बना सकते हो। लेकिन अगर वो वाली प्रोफाइल ओके नहीं है, वो वाली प्रोफाइल आपके मोबाइल पे लॉगिन नहीं है, आप उसको लॉग आउट कर दो। ठीक है, और जो आपने न्यू प्रोफाइल बनाई है ना अपनी, अपने रियल नेम वाली, उसको लॉग इन कर लो, उसको लॉग इन करो। और फिर इंस्टाग्राम को भी लॉग इन करो, इंस्टाग्राम में आप साइन अप करो। ठीक है, साइन अप करो।
अगर आपका पहले से उसी प्रोफाइल से एक वो बनी हुई है तो आप उसी लोगों को लॉन्ग प्रेस करोगे तो ऐड अनदर अकाउंट आ जाएगा, ऐड अनदर अकाउंट, ठीक है। तो आप वहां से भी एक दूसरी, एक ही इंस्टाग्राम में आप दो भी बना सकते हो, दो तीन चार जितने बनाना चाहो बना सकते हो। तो आप उसको एक अनदर अकाउंट जो है ना, या न्यू ऐड अकाउंट आप बना सकते हो। मैं इसको साइन अप कर रही हूँ। साइन अप करके यहाँ मोबाइल नंबर वही देना है आपने जो आप अपने उस पे दोगे, फेसबुक पे दिया आपने, फेसबुक पेज पे, ठीक है, पेज पे। फुल नेम जो आपके पेज का नेम है वही, पहनावा नेम इधर आएगा, यूजर नेम पहनावा था तो यूजर नेम में पहनावा ही आएगा। पासवर्ड आप अपना पासवर्ड दोगे और साइन अप कर दो, बस इतना सा काम है। फोन नंबर दीजिएगा, ईमेल मत दीजिएगा, फोन नंबर पे जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर आपने ये नंबर दिए और उसको साइन अप कर दिए। लॉग इन विद फेसबुक नहीं करना, आप लोग गलती क्या करते हो, लॉग इन विद फेसबुक कर देते हो। तो ये सबसे दूसरी बड़ी गलती होती है। यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली इसको साइन अप करना है। अब आपने जो फोन नंबर दिया था और पासवर्ड दिया था, वो फोन नंबर और पासवर्ड आप यहाँ कनेक्ट अकाउंट में जाके आप दोगे तो आपका इंस्टाग्राम यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन उन लोगों का कनेक्ट नहीं होगा जिनकी प्रोफाइल कोई और लॉग इन हुई हुई थी, ठीक है, और उनका व्हाट्स इंस्टाग्राम उससे कनेक्ट हुआ हुआ था, तो वो कनेक्ट नहीं होगा। अगर आप लोगों ने गलत डिटेल दी तो आपका अकाउंट कनेक्ट नहीं होगा। अगर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है उसमें आपने बिजनेस व्हाट्सएप नहीं किया हुआ तो वो आपका अकाउंट कनेक्ट नहीं होगा। तो बिजनेस व्हाट्सएप भी आपका होना चाहिए हर हाल में। फिर आता है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में जो है ना, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर अपना नंबर देना है, बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका अपना कोई नंबर है उसका बैकअप रख लें और फिर उसके बाद उसको डिलीट कर दें और फिर बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल करके उसको दोबारा रिस्टोर कर लें, या ना तो नया नंबर ले लो, ज्यादा बेहतर है। मैं कहती हूँ सारे इस काम के लिए अगर आप नई चीजें ले लो तो ज्यादा बेहतर है, आप बड़े इजीली कर सकोगे सारा काम। तो व्हाट्सएप नंबर आप ऐड करो, व्हाट्सएप नंबर इसमें आएगा, आप कोड आएगा, कोड एंटर करें, आपका व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो काम आपने करने, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, ये दोनों के दोनों आपके जो है वो लिंक हो जाएंगे। छोटा सा काम है बस, इसमें तो ज्यादा मेहनत नहीं लगनी। लेकिन बस इसमें प्रॉब्लम ये होती है, आप लोग थोड़ी सी गलतियां कर जाते हो ना, जिसकी वजह से फिर आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। हम अगर इधर जाएं तो देखिए हमारे पास पूरा का पूरा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर। इधर हम इसको एडिट करते हैं, इसको वापस जाती हूँ पहनावा पे। यहाँ पर आप जाओगे और अपनी डिटेल्स इंटर करो, ठीक है। यहाँ पे गए, जैसे एडिट बायो आ गई, एडिट डिटेल, ठीक है। अब मैं इसको, ये देखें, अब यहाँ पर आपने कॉन्टेक्ट सर्विस एरिया, एड फोन, जरूरी नहीं है जो सारी की सारी डिटेल आपने देनी है, जो आप दे सकते हो आप दो, जो नहीं देनी ना दो। सर्विस एरिया देना है दो, नहीं देना नहीं दो। फोन नंबर हाँ ऐड कर देना, ईमेल ऐड कर देना, वेबसाइट नहीं है कोई मसला नहीं। सोशल लिंक, अब सोशल लिंक में क्या आ जाते हैं, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया है, उसका लिंक आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने जो है ना ट्विटर का या यूट्यूब का चैनल है उसका लिंक यहाँ पे लगा दो, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका, मैं कहती हूँ कि व्हाट्सएप है उसका लिंक यहाँ पे लगा दो, व्हाट्सएप ग्रुप है या लिंक है जो भी लगाना चाहते हैं उसका लिंक यहाँ पे लगा दो। तो ये आपके वेबसाइट के पेज पे नजर आ रहे होंगे सारे के सारे लिंक्स, को इस पे भी क्लिक करके आपके पास आ सकते। पहले इसको सेव कर लीजिए। वाईफाई, वाईफाई नेम इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्राइस रेंज ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्राइवेसी लीगल ये सब कुछ इसको छोड़ देना है, बाकी कुछ भी नहीं है। अपने बारे में कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी कुछ खास यहाँ पर ऐड करने की जरूरत नहीं है। बाकी देखिए हमारा जो कंटेंट को देखें अगर, तो यूर पेज, हमारे पेज की डिटेल यहाँ पर आ रही होती है, कंटेंट हमने क्या क्या पोस्ट किया है वो सारी डिटेल यहाँ पर आ रही होती है, ऑडियंस है वो सारी यहाँ पर आ रही होती है। देखें यहाँ पर इस तरह मैं अगर आप बताऊं, अच्छा तो मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। तो देखिए ये प्रोफाइल है, तो ये प्रोफाइल सारी यहाँ पर आ जाएगी, कितनी रीच हो रही है, कंटेंट कौन कौन सा कंटेंट जो है ना मेरा किस तरह से जा रहा है, तो वो सारी यहाँ पे शो हो रहा होता है। ऑडियंस किस तरह से है, तो ये ऑडियंस यहाँ पे सारी शो हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग तमाम चीजों को देख रहे होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब अगर पेज को हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं पेज को डिलीट करूं तो मैं पेज को डिलीट किस तरह से करूंगी, मैं यहाँ पे जाऊंगी, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे दोबारा जाऊंगी, फिर सेटिंग पे जाऊंगी, इधर मेरे पास प्राइवेसी का ऑप्शन आ रहा है, फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन आ रही है और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगी, कंटिन्यू, कंटिन्यू, यहाँ मैंने अपना पासवर्ड दिया, प्रोफाइल का पासवर्ड मांगेगा मुझसे, कंटिन्यू, और ये कंटिन्यू, खत्म, पेज डिलीट, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि आपने पेज डिलीट कर दो, ये ना हो कि आप अपना अकाउंट ही डिलीट करके बैठ जाओ, ठीक है। जिस तरह ये भी पेज है, ये भी
बना हुआ है तो दूसरी में डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ये जो है पेज हमारा अभी डिलीट नहीं हुआ, ये 30 मिनट के 30 दिन के अंदर अंदर खुद ही डिलीट हो जाएगा। 30 डेज के अंदर ये खुद ही हमारा पेज जो, अच्छा नहीं, ई लर्निंग का मैंने बनाया था। ठीक है ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ। या मैं कहती हूँ ना, मैंने ये बनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये काम, ये आपको लेक्चर दोबारा दिया है, वो इस वजह से दिया है कि जो ये नाम है ना, जो मैंने लोगो और पिक्चर लगाई है, ये मैंने पहले भी लगाई, यूज की भी थी, इस वजह से ये मुझे शो हुआ था। देखिए लोगो यही शो होना चाहिए यहाँ पर, या ना अपनी प्रोफाइल उड़ा के बैठ जाए आप। ठीक है, तो फालतू आप यहाँ से इसको डिलीट कर। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं समझ आई तो जल्दी जल्दी से सवाल पूछें कि कहाँ पे समझ नहीं आई। ये डिलीट हो गया। ठीक है, एबीसी पेज भी एक है एक्स्ट्रा। आप लोगों को पेजेस बना के मैं बताती हूँ तो वो फिर बन जाते हैं। अच्छा, ये भी तो आई थिंक मेरी एफिलिएट का पेज है, उसका पेज ही ना उड़ा दूँ। चलो इसको भी फिलहाल छोड़ते हैं। मैं आप लोगों के सवाल देखती हूँ। 100 पेजेस आप बना सकते हैं। पेज एफबी पेज से बनाएंगे आप? फोन से भी बना सकते हैं, लैपटॉप से भी बना सकते हैं, फौरन एक्टिव हो जाता है पेज। इंस्टाग्राम बस आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोगों की जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है ना, जो फेसबुक की प्रोफाइल है, जो मैंने कहा है कि आपने रियल नेम से रखनी है, वो ही प्रोफाइल लॉगिन हो, तो फिर आप लोगों ने इंस्टाग्राम का अकाउंट साइन अप करना है। आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ माहम, तो आप ऐसा करेंगी, सबसे पहले आप अपने मदर या फादर के नाम से बना लें, उन्हीं के नाम से उनकी आईडी वगैरह बना लें, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शन आए भी तो आप उनका एनआईसी अपलोड कर सकेंगी। ठीक है, जब आपका खुद का बन जाएगा तो फिर आप अपना नेम एम चेंज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच सवेरा खान। आप लोगों को समझ आ जाती है, ये बस मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। हर चीज का मैसेज आया है। हाउ टू मार्केट इट पेज आपका ऑलरेडी है, यही आप इस ट्रेनिंग में कवर करोगे इंशाल्लाह। डोंट वरी, बस अब आपने डेली बेसिस के लेक्चर्स देखे, सब समझ आ जाएगा। 2 पेजेस से ज्यादा पेजेस नहीं बन रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं बन सकता? पेजेस वो क्या आपको एरर दे रहा है? फाइवर पे सर्विस देने के लिए पेज बनाना नहीं, पेज बनाना तब जरूरी नहीं है, अगर आप लोग डायरेक्ट सिर्फ फाइवर पे काम करना चाह रहे हो तो फाइवर पे ही कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है ना, पेज तो आप बनाओ, एटलीस्ट अपनी प्रैक्टिस तो करो अपना पेज बना के। डायरेक्ट फाइवर पे जाओगे, पहले खुद तो अपनी मार्केटिंग आप पहले शुरू करें। फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने सब सीखेंगे आप लोग इस ट्रेनिंग में। थैंक यू सो मच आयजा। टेक्नो स्पार्क, आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट करें, आपको फिर पता चल जाएगा आप एज एफिलिएट किस तरह से काम कर सकते हैं। साथ साथ आप स्टेप करते रहें तो ज्यादा अच्छी बात है, कि मतलब जो मैंने आज सिखाया ये सारा काम आप कल का आपके पास गैप होगा, ये सारा चीज आप कल करो, तो इसमें आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नेक्स्ट डे हम लाइव आएंगे, तो आप मुझसे लाइव क्वेश्चन पूछ लो।
देखें, यहाँ पे जब आप लोग जाते हो ना, फ्रेंड्स में जाओगे, ये देखिए फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट कितनी आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे सजेशंस आ जाती हैं, फेसबुक आपको सजेस्ट कर रहा होता है कि आप इनको अपना फ्रेंड बनाएं। यहाँ से आप फ्रेंड लिस्ट पे जाओ, यहाँ से आप टारगेट करो। ठीक है, इधर लिखो बिजनेस ओनर। आपकी ऑडियंस बिजनेस ओनर्स है। ठीक है, मेरा ही नाम आ गया बिजनेस ओनर। यूएस सीनियर डायरेक्टर, ये बिहार सब उसके आ रहे हैं, देखिए सारे। तो आप इनको फॉलो करें। पीपल्स में जाएं, ये देखिए सब सर्च करने की चीजें, सर्च करने में, सर्च करें। फ्रेंड्स है, सिटी है, सिटी यहाँ पे डाल दें। कराची के लोगों को देखना है आपने, कराची के आगे एजुकेशन सेट करनी है, करनी है। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करते जाएं। वर्क देखना है, आप वर्क यहाँ पर ऐड करते जाएं। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट लोग यहाँ पे शो होते जाएंगे, तो फ्रेंड्स में जाके आप इसको एक्सप्लोर करो। इंग्लिश नहीं आती कोई मसला नहीं, इंग्लिश को अपना वीक पॉइंट ना बनाए। बहुत सारों को प्रॉब्लम ये आती है कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो इंग्लिश को कभी भी अपना वीक पॉइंट नहीं बनाए। ठीक है, हाँ सीखें जरूर, मैं ये नहीं कहती कि ना सीखें, सीखें जरूर। लेकिन ये कि आप पहले लोकल क्लाइंट से काम करें, अपने साथ सेल्स पर्सन ऐसा रख लें कि डीलिंग वो कर ले आपकी जगह। कितना कमा सकते हैं आप इस कोर्स के बाद? इस कोर्स के बाद देखिए, मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप लोग अगर सही, जिस तरह मैं आपको, जितना मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है, मैं आपको इतना सिखा दूंगी कि आप लोग आराम से किसी भी पेज की मार्केटिंग कर सकते हैं। पेज की, ठीक है, वेबसाइट की नहीं बोल रही, पेज की। मार्केटिंग दो तरह की होती है, या तो हम क्लाइंट को अपने पेज पे लेकर आते हैं, या क्लाइंट को हम लोग अपनी वेबसाइट पे लेकर जाते हैं। वेबसाइट वाला चैप्टर अलग है, वो काफी एडवांस में आ जाता है, वो मैं अपनी एडवांस ट्रेनिंग में ही बताती हूँ। ठीक है, पेज पे जितने भी लोकल क्लाइंट्स हैं, आप उनको बड़ी आसानी से सर्विसेज दे सकते हो। इजीली उनको पेज, उनके पेज पे आप ट्रैफिक लेकर आ सकते हो, फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो, क्लाइंट्स लेकर आ सकते हो। ठीक है, और इसके लिए आप 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक चार्ज कर सकते हो। अभी डिपेंड करता है कि आप जो है कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। बस आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो नहीं कर पाओगे आप उस तरीके से काम। आप क्लाइंट के ऊपर अगर जो है रिलाई करो कि भाई क्लाइंट पे मैं एक्सपेरिमेंट कर दूंगा, तो ये फिर आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्लाइंट के एक्सेस में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि आपने पेज पे किस तरह से लेनी है। राफिया, हम सब सीखेंगे फॉलोअर्स वगैरह कैसे इंक्रीज होते हैं। आज के लेक्चर के हिसाब से जो क्वेश्चन है वो पूछे, ये सब हम सीखेंगे। फॉलोअर्स कैसे बढ़ना है, लीड जनरेशन क्या है, मैसेज कैसे आएंगे, क्लाइंट एक्सेस कैसे देनी है, क्लाइंट के साथ काम कैसे करना है, कार्ड कैसे अटैच करना है, पेमेंट कौन देगा, ये सब सीखेंगे सब। कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है, ये सब हम बनाएंगे और सीखेंगे। उनकी जो प्रोफेशनल प्रोफाइल होगी ना, उससे आप लोगों ने एक्सेस लेनी होगी, वो मैं आपको बताऊंगी एक्सेस का।